भगवान झूलेलाल, जिन्हें इष्टादेव के रूप में सिंधी समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, उनकी कहानी साहस, विश्वास और धर्म की रक्षा की प्रतीक है। ये कथा 10th सेंचुरी सदी के सिंध की है। मीरशाह का अटपटा शासन। सिंध, जो अब पाकिस्तान में है, पर उस समय मीरशाह नाम के एक कट्टर राजा का राज था। मीरशाह ने फरमान जारी किया कि उसके राज्य के सभी हिंदुओं को अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपना लेना चाहिए, वरना उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। सिंधी समाज इसे भयभीत हो गया। उन्होंने मीरशाह से कुछ दिनों की मोहलत मांगी और मदद के लिए सिंधु नदी, इंडस रिवर के तट पर इकट्ठे होकर भगवान की उपासना शुरू की। चलियो साहिब का व्रत। लोगों ने 40 दिनों तक कड़ी तपस्या और व्रत किया, जिसे आज भी चलियो साहिब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जल के देवता वरुण देव से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। 40 दिनों बाद सिंधु नदी से एक आकाशवाणी हुई, घबराओ मत, मैं नसरपुर के रतानचंद लोहनों के घर माता देवकी की कोख से जन्म लूंगा और तुम्हारे दुखों का अंत करूंगा। भगवान झूलेलाल का जन्म। वचन के अनुसार एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उदेरोलाल रखा गया। बचपन से ही उनमें चमत्कारी शक्तियां थीं। उन्हें झूलेलाल इसलिए कहा गया क्योंकि उनका पालना झूला अपने आप झूलता रहता था। मीरशाह के साथ सामना। जब मीरशाह को इस चमत्कारी बालक के बारे में पता चला, तो उसने उन्हें खत्म करने की कोशिश की। तब झूलेलाल जी ने उसे अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है। उन्होंने मीरशाह को समझाया कि किसी पर जोर जबरदस्ती से धर्म नहीं ढोपा जा सकता। कहते हैं कि जब मीरशाह ने युद्ध छेड़ा, तो चारों तरफ पानी ही पानी भर गया और अग्नि की लपटें उठने लगी। मीरशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उनके आगे सिर झुका दिया। उसने वादा किया कि वो अब से किसी को परेशान नहीं करेगा। झूलेलाल जी के प्रतीक। पाला मछली, फिश। उन्हें अक्सर एक बड़ी मछली पर सवार दिखाया जाता है, जो जल पर उनके अधिकार को दर्शाता है। ज्योत जगना। सिंधी मंदिरों, टिकाना में अखंड ज्योति जलाई जाती है। चेती चांद। इनके जन्मोत्सव को चेती चांद के रूप में पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है।